हेलो फ्रेंड्स, गोविंदम डिफेंस एकेडमी सीकर में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे सिलोगिज्म टॉपिक की। सिलोगिज्म टॉपिक में मैंने आपको कथन के बारे में बताया था कि कथन जो होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। उनमें मैंने सबसे पहले आपको बताया था सभी वाला कथन, दूसरा जो था वो आपका कुछ वाला कथन, तीसरा जो था वो कुछ नहीं वाला कथन और चौथा जो था वो कोई नहीं वाला कथन। यदि इन कथनों से दो दो कथनों के जोड़े बनाना चाहिए तो टोटल जोड़ों की संख्या जो आएगी वो आपके पास 16 निकल के आएगी। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक में जो निष्कर्ष होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वो आपका एकल निष्कर्ष कहलाता है और दूसरा जो होता है वो मिश्रित निष्कर्ष कहलाता है। एकल निष्कर्ष ऐसा निष्कर्ष होता है जिसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी एक ही कथन से लिया गया है, जबकि मिश्रित निष्कर्ष ऐसा निष्कर्ष होता है जिसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट 2 अलग अलग कथनों से लिया गया होता है। यहाँ तक बात कर चुके थे। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे निष्कर्ष की जांच करना। तो निष्कर्ष की जांच करने के केस में मैंने आपको बताया था कि अपन दोनों प्रकार के जो निष्कर्ष हैं उनको अलग अलग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेंगे एकल निष्कर्ष की जाँच करने की और उसके बाद में अपन बात कर लेंगे मिश्रित निष्कर्ष की जाँच करने की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एकल निष्कर्ष की जाँच करना। तो एकल निष्कर्ष की जांच करने के लिए सबसे पहली चीज आपने एक ध्यान में रखनी है कि मान लीजिए आपको कोई भी 2 कथन दिए गए और वो दोनों के दोनों कथन पॉजिटिव हैं या वो दोनों के दोनों कथन नेगेटिव हैं। यदि दिए गए दोनों कथन पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव कथन से कभी भी नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलता। कहने का मतलब यदि कथन पॉजिटिव है और दिया गया निष्कर्ष नेगेटिव है तो वो हमेशा गलत होगा। इसी प्रकार यदि दिए गए दोनों कथन नेगेटिव हैं तो नेगेटिव कथनों से कभी भी पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकलता। कहने का मतलब ये हो गया कि आपको दिए गए निष्कर्ष नेगेटिव है और उनसे निकलने वाला निष्कर्ष यदि पॉजिटिव है तो वो आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद में यदि आपने एकल निष्कर्ष की जांच करनी है तो एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। मान लीजिए आपको 2 कथन दे रखे हैं। पहले कथन में आपको दे रखा है कि सभी कार बस है और दूसरे कथन में आपको दे रखा है कि कुछ बस रेलगाड़ी। अब इन दोनों कथनों के आधार पे कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। यदि क्वेश्चन की बात करी जाए तो क्वेश्चन में अपने को 2, 3 या अधिकतम 4 निष्कर्ष देता है, लेकिन समझाने के तौर पर मैं यहाँ पे 8-10 निष्कर्ष निकल देता हूँ। पहला निष्कर्ष मान लीजिए आपको ये बोल दिया कि कुछ बस कार है। दूसरा निष्कर्ष ये बोल दिया कि कुछ कार बस है। तीसरा निष्कर्ष ये बोल दिया कि सभी बस कार हैं। चौथा निष्कर्ष आपसे ये कह दिया कि सभी कार बस है। इसी प्रकार 5वां निष्कर्ष ये बोल दिया कि कुछ बस कार नहीं है। और मान लीजिए 6ठा निष्कर्ष जो वो आपसे ये बोल देता है कि कोई बस या कोई कार बस नहीं है। इसी प्रकार एक निष्कर्ष और ले लेते हैं। मान लीजिए वो आपसे कह देता है कि कुछ रेलगाड़ी बस है। दूसरा मान लीजिए आपसे कह दीजिए कि कुछ बस रेलगाड़ी है। एक मान लीजिए आपसे कह दीजिए कि सभी बस रेलगाड़ी है। और एक लास्ट मान लीजिए आपसे कह दीजिए कि कोई रेलगाड़ी बस नहीं है। अब अपने को पता करना है कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही होगा और कौन सा निष्कर्ष गलत होगा। तो निष्कर्ष के सही और गलत की पहचान करने से पहले मैंने आपको बताया था कि आपने देखना है कि दिया गया निष्कर्ष एकल है या मिश्रित। यदि निष्कर्ष एकल है तो एकल निष्कर्ष के 3-4 रूल जो मैं आपको बताऊंगा उनके अनुसार देख लेना सही है या गलत। और यदि निष्कर्ष मिश्रित है तो मिश्रित निष्कर्ष के नियमों के अनुसार चेक कर लेना कि दिया गया निष्कर्ष सही है या गलत। अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं एकल निष्कर्ष की, इसलिए सिर्फ जो एकल निष्कर्ष होंगे उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। मिश्रित निष्कर्ष होगा उसको एक बार छोड़ के चलेंगे। सबसे पहले आपने देखा कि सभी कार बस हैं, एक पॉजिटिव कथन है। कुछ बस रेलगाड़ी हैं, ये भी एक पॉजिटिव कथन है। यदि इन दोनों कथनों से निकलने वाले निष्कर्ष की बात करी जाए तो निकलने वाले निष्कर्ष तभी सही हो सकते हैं जब वो पॉजिटिव होंगे। यदि बाई चांस कोई निष्कर्ष नेगेटिव निकल के आ रहा है तो वो आपका सीधा का सीधा गलत हो जाएगा। अब सबसे पहले निष्कर्ष की बात कर रहे हैं तो आपसे बोल रहा है कि कुछ बस कार। अगर इस निष्कर्ष की बात करी जाए तो पहले ये पता करेंगे कि एकल है या मिश्रित। तो एकल और मिश्रित की पहचान करने के लिए आपने बस को देखा तो बस जो वो पहले और दूसरे दोनों कथन में,
कार को देखा तो कार सिर्फ पहले कथन में, यदि बस और कार दोनों एक ही जगह मिल रहे तो एकल निष्कर्ष होगा, और यदि दो अलग अलग जगह मिल रहे तो मिश्रित निष्कर्ष होगा। तो आपने देखा बस और कार दोनों एक ही जगह मिल गए पहले कथन में, इसलिए ये जो निष्कर्ष होगा वो आपका एकल निष्कर्ष होगा। अब एकल निष्कर्ष तो एक ही कथन से बनेगा, आपने देखना है कौन से कथन से बन रहा है। तो जिस कथन से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिया गया उस कथन से बनेगा, और वो कथन जो वो आपका पहला। और पहले कथन की कैटेगरी देखी तो कैटेगरी जो वो कौन सी है, सभी वाला। कहने का मतलब दिया गया कथन सभी वाला है। तो यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यदि एकल निष्कर्ष के केस में दिया गया कथन सभी वाला है तो सभी वाले कथन से कुछ वाले निष्कर्ष सारे सही होते हैं और सभी वाले सारे गलत, सिर्फ कथन को छोड़कर। कथन को छोड़ने का मतलब ये हो गया कि यदि कथन ऐसा का ऐसा निष्कर्ष में लिखा हुआ आ जाता है तो वो सही होगा। तो अब देखो कुछ बस कार है, एकल निष्कर्ष था, कौन से कथन से लिया जा रहा था, सभी वाले कथन से। और सभी वाले कथन का नियम ये कहता है कि सभी वाले कथन से कुछ वाले निष्कर्ष सारे सही होते हैं। तो कथन सभी वाला था, निष्कर्ष कुछ वाला है, और कुछ वाले निष्कर्ष सारे सही होंगे। तो निष्कर्ष नंबर 1 जो वो आपका सही है। इसी प्रकार दूसरा चेक कर लेते हैं कि सही है या गलत। सही और गलत की पहचान करने से पहले आपने देखना है एकल है या मिश्रित। तो आपने देखा कार और बस, कार पहले कथन में, बस भी पहले कथन में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यदि एक ही कथन में मिल रहे हैं किसी निष्कर्ष के तो वो आपका एकल होगा। अब ये एकल निष्कर्ष। अब एकल निष्कर्ष से तो देखा कौन से कथन से, सभी वाले से, और सभी वाले से कुछ वाले सारे सही होते, इसलिए निष्कर्ष नंबर 2 जो होगा वो भी आपका सही होगा। तीसरे की बात कीजिए, सभी बस कार है। अब बस को देखा पहले कथन में, कार को देखा वो भी पहले कथन में, इसलिए दिया गया निष्कर्ष जो होगा वो एकल। अब एकल निष्कर्ष तो आपने देखना है कौन से कथन से, सभी वाले से, और सभी वाले का नियम ये कहता है कि सभी वाले से कुछ वाले सारे सही, सभी वाले सारे गलत, सिर्फ कथन को छोड़कर। अब सभी वाला कथन है, निकलने वाला निष्कर्ष भी सभी वाला है, सभी वाले से सभी वाले सारे गलत होते हैं सिर्फ कथन को छोड़कर। तो देखना ये कि क्या ये वैसा का वैसा है जैसा कि कथन में लिखा गया। तो कथन जो है वो बोल रहा है सभी कार बस है, और निष्कर्ष बोल रहा है सभी बस कार। इसका मतलब कथन कुछ अलग बोल रहा है, निष्कर्ष कुछ अलग बोल रहा है, और जब कथन ऐसा कैसा निष्कर्ष में नहीं मिलता तो वो गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष नंबर 3 जो वो आपका गलत है। इसी प्रकार चौथे की बात करिए तो ये बोल रहा है सभी कार बस है। कार को देखा पहले कथन में, बस को देखा पहले कथन में, मतलब एकल निष्कर्ष। कौन से कथन से बन रहे हैं, सभी वाले से, और सभी वाले का नियम ये कहता है कि सभी वाले से सभी वाले सारे गलत, सिर्फ कथन को छोड़कर। तो देखना ये है कि क्या ये वैसा का वैसा है जैसा कि कथन में लिखा गया। कथन बोल रहा है सभी कार बस है, और निष्कर्ष भी बोल रहा है सभी कार बस। जब कथन डिट्टो ऐसा का ऐसा निष्कर्ष में लिखा हुआ आ जाता है तो वो हमेशा सही होता है। तो ये जो निष्कर्ष 4 होगा वो आपका सही होगा। अब आगे बात करते हैं निष्कर्ष नंबर 5 की। तो कुछ बस कार नहीं है। जैसे ही आपने निष्कर्ष को देखा आपको पता चला कि ये नेगेटिव है, और शुरू में आप देख के आ रहे हो कि कथन दोनों पॉजिटिव हैं, और ये जो रूल दोनों जगह लगता है एकल और मिश्रित के केस में कि पॉजिटिव कथन से कभी भी नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलेगा और नेगेटिव कथन से कभी भी पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आपने देखा दोनों के दोनों कथन पॉजिटिव है, निकलने वाला निष्कर्ष नेगेटिव है, तो ऐसी संभावना हो ही नहीं सकती कि पॉजिटिव कथन से नेगेटिव निष्कर्ष निकल जाए। इसी प्रकार छठा देखिए, कोई कार बस नहीं है, ये भी नेगेटिव निष्कर्ष है, और नेगेटिव निष्कर्ष है तो ये भी डायरेक्ट गलत हो जाएगा। तो रूल नंबर 2 क्लियर होगा आप लोगों को। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, कुछ रेलगाड़ी बस है। तो सबसे पहले पता करो कि दिया गया निष्कर्ष एकल है या मिश्रित। तो एकल और मिश्रित की पहचान करने के लिए आपने रेलगाड़ी को देखा तो दूसरे कथन में, और बस को देखा तो भी दूसरे कथन में। जब किसी निष्कर्ष के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही कथन में मिल जाते हैं तो वो निष्कर्ष जो होता है वो आपका एकल निष्कर्ष होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो निष्कर्ष नंबर 7 है वो आपका एकल निष्कर्ष है। अब एकल निष्कर्ष तो एक ही कथन से बनेगा, आपने देखना है कौन से कथन से बन रहा है। तो आपने देखा दूसरे कथन से, और दूसरे कथन की कैटेगरी जो वो क्या है, कुछ। तो अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे रूल नंबर 3 की। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 ये कहता है कि कुछ वाले कथन से केवल कुछ वाले निष्कर्ष ही सही होते हैं।
बाकी सारे गलत होते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि कथन कुछ वाला है तो उससे निकलने वाला निष्कर्ष तभी सही होगा जब वो कुछ वाला होगा। यदि कुछ वाले के अलावा कोई निष्कर्ष निकल के आ रहा है तो वो हमेशा गलत होगा। तो आपने देखा कुछ रेलगाड़ी बस है, एकल निष्कर्ष था, कौन से कथन से बन रहा था? कुछ वाले से, और कुछ वाले से केवल कुछ वाले ही सही होते हैं, इसलिए निष्कर्ष नंबर 7 आपका सही होगा। कुछ बस रेलगाड़ी है, ये बस रही, ये रेलगाड़ी, कहने का मतलब निष्कर्ष जो वो ये भी कैसा है? एकल। अब एकल निष्कर्ष तो आपने देखना है कौन से कथन से? कुछ वाले से, और कुछ वाले से कुछ वाले सही होते हैं। सभी बस रेलगाड़ी है, ये बस रही, ये रेलगाड़ी रही, निष्कर्ष आपका एकल है। कौन से कथन से है? कुछ वाले से, और कुछ वाले से केवल कुछ वाले ही सही होते हैं, बाकी सारे गलत। अब कथन कुछ वाला था, लेकिन ये जो निष्कर्ष है वो कौन सा है? सभी वाला। कुछ वाले से कुछ वाले ही सही होते हैं, ये सभी वाला, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और एक लास्ट, कोई रेलगाड़ी बस नहीं है, तो कोई रेलगाड़ी बस नहीं है, आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि निष्कर्ष जो वो कैसे है? नेगेटिव है। और यहाँ पे दिए गए दोनों कथन कैसे हैं? पॉजिटिव। रूल नंबर 1 थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कभी भी पॉजिटिव कथन से नेगेटिव निष्कर्ष सही नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता तो ये जो निष्कर्ष नंबर 10 होगा वो आपका क्या होगा? गलत होगा। तो एकल निष्कर्ष के केस में ये 3 नियम हो गए। आगे बात करते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उस एग्जाम्पल की सहायता से और समझ लेते हैं कि और कौन से निष्कर्ष किस प्रकार से सही हो सकते हैं एकल के केस में। मान लीजिए एक कथन आपको दे रखा है कि कुछ फ्रिज कूलर नहीं है, और एक कथन और दे रखा आपको कि कोई कूलर पंखा नहीं है। अब इन 2 कथनों के आधार पे कुछ निष्कर्ष निकाल देते हैं। यहां भी 8-10 निष्कर्ष लिख देता हूं समझाने के तौर पे। मान लीजिए पहला निष्कर्ष ये बोल रहा है कि कुछ कूलर फ्रिज है। निष्कर्ष नंबर 2 निकाल दिया, सभी फ्रिज कूलर है। निष्कर्ष नंबर 3 निकाल दिया, कुछ कूलर फ्रिज नहीं है। निष्कर्ष नंबर 4 निकाल दिया, कोई फ्रिज कूलर नहीं है। इसी प्रकार निष्कर्ष नंबर 5 निकाल दिया, कुछ फ्रिज कूलर नहीं है। इसी प्रकार निष्कर्ष नंबर 6 निकाल दिया कि कुछ कूलर पंखे हैं। इसी प्रकार मान लीजिए निष्कर्ष नंबर 6 आपको बोल देता कि कुछ पंखे फ्रिज है। निष्कर्ष नंबर 7 आपसे कह दें कि कुछ पंखे कूलर नहीं है। इसी प्रकार निष्कर्ष नंबर 8 कह दे कि सभी पंखे कूलर हैं। निष्कर्ष नंबर 9 आपसे कह दे कि कुछ कूलर पंखे नहीं है। और निष्कर्ष नंबर 10 मान लीजिए आपसे बोल दे कि कोई पंखा कूलर नहीं है। अब आपको इन निष्कर्ष के बारे में पता करना है कि इनमें से कौन सा सही होगा और कौन सा गलत। लेकिन सही और गलत की पहचान करने से पहले आपने देखना है कि दिया गया निष्कर्ष एकल है या मिश्रित। यदि एकल है तो एकल के अनुसार, और मिश्रित है तो मिश्रित के अनुसार जांच कर लेंगे। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं सिर्फ एकल निष्कर्ष की, तो एकल निष्कर्ष ही कंसीडर करके चलेंगे। अगर बाई चांस कोई निष्कर्ष मिश्रित आ रहा है तो उसको एक बार होल्ड कर देंगे। तो देखिए आपने देखा पहला कथन बोल रहा है कुछ फ्रिज कूलर नहीं है, मतलब कैसा निष्कर्ष है? नेगेटिव। दूसरा कथन आपसे बोल रहा है कोई कूलर पंखा नहीं है, कैसा कथन है? ये भी नेगेटिव। अब दिए गए दोनों के दोनों कथन नेगेटिव हैं, तो निकलने वाला निष्कर्ष तभी सही हो सकता है जब वो नेगेटिव हो। यदि बाई चांस कोई निष्कर्ष पॉजिटिव निकल के आ रहा है तो वो सीधा गलत हो जाएगा। तो कुछ कूलर फ्रिज है, इसकी जांच करते हैं। और इसकी जांच करने के लिए आपने देखा कुछ कूलर फ्रिज हैं, एक पॉजिटिव निष्कर्ष है। यहाँ पे दिए गए दोनों के दोनों कथन नेगेटिव थे, और नेगेटिव कथन से कभी भी पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकता, और नहीं निकल सकता इसका निष्कर्ष नंबर 1 आपका सीधा सीधा गलत है। दूसरे की बात करिए तो सभी फ्रिज कूलर है।
अब फ्रिज और कूलर को देखा तो फ्रिज भी पहले कथन में, कूलर भी पहले कथन में, और यदि नहीं देखते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि आपको पता था दिए के दोनों कथन नेगेटिव है, निकलने वाला निष्कर्ष पॉजिटिव है, तो ये आपका गलत होगा। अगला देखो तीसरा, कुछ कूलर फ्रिज नहीं है। तो कूलर और फ्रिज को देखो और पता करो कि दिया गया निष्कर्ष एकल है या मिश्रित। कूलर को देखा पहले कथन में, फ्रिज को देखा पहले कथन में। कहने का मतलब कूलर और फ्रिज दोनों एक ही जगह से और एक ही जगह से मिल रहे हैं, तो दिया गया निष्कर्ष जो होगा वो आपका कैसा होगा, एकल निष्कर्ष। अब एकल निष्कर्ष तो आपने देखना है कौन से कथन से, तो कथन जो देखा आपने वो कुछ नहीं वाला। तो आगे बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे रूल नंबर 4 की। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 ये कहता है कि कुछ नहीं वाले कथन से केवल कुछ नहीं वाले निष्कर्ष ही सही होते हैं, बाकी सारे गलत होते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि कथन कुछ नहीं वाला है तो उससे निकलने वाला निष्कर्ष तभी सही होगा जब वो कुछ नहीं वाला होगा, अन्यथा गलत होगा। तो आपने देखा कुछ कूलर फ्रिज नहीं है, एकल निष्कर्ष था। कौन से कथन से बन रहा था? कुछ नहीं वाले से, और कुछ नहीं वाले से कुछ नहीं वाले ही सही होते हैं, इसलिए निष्कर्ष नंबर 3 जो होगा वो आपका सही होगा। कोई फ्रिज कूलर नहीं है, फ्रिज को देखा पहले कथन में, कूलर को देखा पहले कथन में, मतलब कैसा निष्कर्ष है? एकल। एकल निष्कर्ष तो देखना है कौन से कथन से? कुछ नहीं वाले से, और कुछ नहीं वाले से केवल कुछ नहीं वाले ही सही होते हैं, बाकी सारे गलत। अब आपने देखना है कि ये कुछ नहीं वाला है क्या? नहीं, ये कोई नहीं वाला, और कोई नहीं वाला तो गलत, तो निष्कर्ष नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद में देखो कुछ फ्रिज कूलर नहीं है। अब कुछ फ्रिज कूलर नहीं है तो इसके लिए आपने देखा फ्रिज को पहले कथन में, कूलर को देखा वो भी पहले कथन में, मतलब निष्कर्ष कैसा है? एकल। अब एकल है तो कौन से कथन से? कुछ वाले से, और कुछ वाले से केवल कुछ नहीं वाले से, और कुछ नहीं वाले से केवल कुछ नहीं वाले ही सही होते हैं, इसलिए ये जो निष्कर्ष होगा वो आपका सही होगा। कुछ कूलर पंखे हैं। अब कूलर और पंखे को देखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि निष्कर्ष जो है वो आपका पॉजिटिव है और दिए गए दोनों कथन कैसे थे? नेगेटिव थे, तो ये सीधा ही गलत हो जाएगा। इसी प्रकार निष्कर्ष नंबर ये जो है वो भी गलत हो जाएगा कि कुछ पंखे फ्रिज हैं, पॉजिटिव है, क्यों? दिए गए कथन जो थे वो आपके नेगेटिव थे, और नेगेटिव कथनों से कभी भी पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकता। अगला देखिए, कुछ पंखे कूलर नहीं है। तो पंखे को देखा और कूलर को देखा, तो पंखा दूसरे कथन में, कूलर भी दूसरे कथन में। कहने का मतलब दिया गया निष्कर्ष जो वो आपका कैसा है? एकल। अब एकल तो कौन से कथन से? कोई नहीं वाले से। तो आगे बात कर लेते हैं अपन रूल नंबर 5 की। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है? रूल नंबर 5 ये कहता है कि कोई नहीं वाले कथन से सारे नेगेटिव निष्कर्ष सही होते हैं। कोई नहीं वाले कथन से सारे के सारे नेगेटिव निष्कर्ष सही होते हैं। कहने का मतलब यदि दिया गया कथन कोई नहीं वाला है तो उससे निकलने वाले निष्कर्ष सारे के सारे सही होंगे यदि वो नेगेटिव होंगे, और यदि पॉजिटिव होंगे तो गलत हो जाएंगे। तो आपने देखा कुछ पंखे कूलर नहीं है, एकल निष्कर्ष था। कोई नहीं वाले कथन से बन रहा था, और कोई नहीं वाले का रूल कहता है कि कोई नहीं वाले से सारे के सारे नेगेटिव निष्कर्ष सही निकलते हैं। आपने देखा ये निष्कर्ष नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखिए, सभी पंखे कूलर हैं। अब पंखे और कूलर को देखने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि निष्कर्ष के एकल और मिश्रित होने की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको सीधा गलत कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कथन जो थे वो दोनों नेगेटिव थे, निष्कर्ष आपका पॉजिटिव है, और नेगेटिव कथनों से कभी भी पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकता, इसलिए निष्कर्ष नंबर 8 है गलत। 9 की बात करते हैं। कुछ कूलर पंखे नहीं है। तो कूलर को देखा आपने दूसरे कथन में, पंखे को देखा वो भी दूसरे कथन में। जब किसी निष्कर्ष का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही जगह से मिलता है तो वो जो होगा वो आपका एकल निष्कर्ष। अब एकल निष्कर्ष से तो आपने देखना है कौन से कथन से? कोई नहीं वाले से, और कोई नहीं वाले का नियम ये कहता है कि कोई नहीं वाले कथन से सारे नेगेटिव निष्कर्ष सही होते हैं। तो आपने देखा निष्कर्ष नेगेटिव है तो ये सही हो जाएगा। और एक लास्ट निष्कर्ष और है, कोई पंखा कूलर नहीं है। अब आपने पंखे और कूलर को देखा, तो पंखा दूसरे कथन में, कूलर भी दूसरे कथन में। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो निष्कर्ष है वो आपका कैसा है? एकल निष्कर्ष है। अब एकल निष्कर्ष तो आपने देखना है कौन से कथन से? कोई नहीं वाले से, और कोई नहीं वाले का नियम ये कहता है कि कोई नहीं वाले से सारे नेगेटिव निष्कर्ष सही होते हैं। देखना है नेगेटिव है क्या? नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा?
सही हो जाएगा। तो ये जो था वो आपका था एकल निष्कर्ष की जांच करने। तो ये जो था कोई पंखा कूलर नहीं है, ये आपका एकल निष्कर्ष था। कोई नहीं वाले कथन से बन रहा था, इसलिए कोई नहीं वाले का रूल लगा दिया। और कोई नहीं वाले का रूल ये कहता है कि कोई नहीं वाले कथन से सारे नेगेटिव निष्कर्ष सही होते हैं, इसलिए ये जो निष्कर्ष है वो आपका नेगेटिव है तो सही हो जाएगा। तो ये जो था वो एकल निष्कर्ष की जांच करने से संबंधित। तो एकल निष्कर्ष की जांच करने से संबंधित बेसिकली 4 रूल मैंने आपको बताए। एक जो रूल है वो एकल और मिश्रित दोनों जगह लगेगा। एक बार ब्रीफली रिवाइज कर देता हूँ इन 5 रूल को। पहला रूल मैंने आपको ये बताया कि यदि दिए गए दोनों के दोनों कथन पॉजिटिव हैं तो उनसे निकलने वाला निष्कर्ष तभी सही होगा जब वो पॉजिटिव होगा, और यदि दिए गए दोनों निष्कर्ष नेगेटिव हैं तो उनसे निकलने वाला निष्कर्ष तभी सही होगा जब वो नेगेटिव होगा। ये रूल आपने एकल और मिश्रित दोनों निष्कर्ष के केस में ध्यान में रखना है। अब एकल के केस में यदि पहले रूल की बात करी जाए तो पहला रूल जो है वो आपका है सभी वाले कथन से रिलेटेड। तो सभी वाले कथन का रूल क्या कहता है कि सभी वाले से कुछ वाले निष्कर्ष सारे सही होते हैं, सभी वाले सारे गलत होते हैं, सिर्फ कथन को छोड़कर। कथन को छोड़ने का मतलब ये हो गया कि यदि कथन ऐसा का ऐसा निष्कर्ष में लिखा हुआ आ जाता है तो वो हमेशा आपका सही होगा। रूल नंबर 2 जो था वो आपका था कुछ वाले कथन का। तो कुछ वाले कथन का रूल क्या कहता है कि कुछ वाले कथन से केवल कुछ वाले निष्कर्ष ही सही होते हैं। उसके बाद में रूल नंबर 3 जो था वो आपका था कुछ नहीं वाले कथन का। तो कुछ नहीं वाले कथन का नियम क्या कहता है कि कुछ नहीं वाले कथन से केवल कुछ नहीं वाले निष्कर्ष ही सही होते हैं, बाकी गलत होते हैं। और चौथा रूल जो था वो आपका था कोई नहीं वाले कथन का। तो कोई नहीं वाले कथन का नियम क्या कहता है कि कोई नहीं वाले कथन से सारे के सारे नेगेटिव निष्कर्ष सही निकलते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि कथन कोई नहीं वाला है तो उससे निकलने वाले निष्कर्ष सारे सही होंगे यदि वो नेगेटिव है, और गलत होंगे यदि वो पॉजिटिव है। एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए आप, उसके बाद में एकल निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा अपना। फिर अपन बात करेंगे मिश्रित निष्कर्ष की जांच करने की। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चल लेते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है और कैसे उसको आपने सॉल्व करना है। मान लीजिए आपको 2 कथन दे रखे हैं। उन 2 कथनों में पहला कथन आपको ये दे रखा है कि कुछ गाय भैंस नहीं है, और दूसरा कथन आपको ये दे दिया कि सभी भैंस बकरी है। आपने देखा कि एक कथन यहाँ पे नेगेटिव है, दूसरा कथन जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है। जब एक कथन नेगेटिव आ गया और दूसरा कथन पॉजिटिव आ गया तो उस केस में आपने प्रत्येक निष्कर्ष के बारे में ये देखना पड़ेगा कि वो एकल है या मिश्रित है। तो कुछ निष्कर्ष लिख दे रहा हूँ आप, साथ साथ आप सॉल्व करते रहना और अपनी कॉपी में या रफ पेपर पर अपने आंसर नोट करते रहना। और जैसे ही मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँ तो आप मैच कर लेना कि जो चीज़ पढ़ी आपको समझ में आई या नहीं आई। तो देखिए निष्कर्ष नंबर 1 आपको ये बोल रहा है कि कुछ भैंस गाय। निष्कर्ष नंबर 2 ये बोल रहा है कि कोई गाय भैंस नहीं है। निष्कर्ष नंबर 3 ये बोल रहा है कि सभी गाय भैंस है। और निष्कर्ष नंबर 4 ये बोल रहा है कि कुछ भैंस गाय नहीं है। इसी प्रकार निष्कर्ष नंबर 5 की बात करी जाए तो वो आपको बोल देगा कि कुछ बकरी गाय है। निष्कर्ष नंबर 6 जो है वो आपसे कह देगा कि कुछ बकरी भैंस है। निष्कर्ष नंबर 7 जो है वो आपसे बोल देगा कि सभी बकरी भैंस है। और निष्कर्ष नंबर 8 एक और ले लीजिए, वो आपसे कह देगा कि कुछ भैंस बकरी नहीं है। अब आपको इन 8 निष्कर्ष के बारे में पता करना है कि इनमें से कौन कौन से निष्कर्ष जो होंगे वो आपके सही होंगे और कौन कौन से निष्कर्ष जो होंगे वो गलत होंगे। लेकिन निष्कर्ष के सही और गलत की पहचान करने से पहले आपने ये देखना होगा कि दिए गया निष्कर्ष एकल है या मिश्रित। यदि निष्कर्ष एकल है तो जो अभी मैंने 4-5 रूल डिस्कस करे हैं उन रूल्स के अनुसार चेक कर लो सही है या गलत, और मिश्रित है तो उसको एक बार अपन होल्ड करके चल लेंगे। तो पहले निष्कर्ष की बात करते हैं। तो पहला निष्कर्ष ये बोल रहा है कि कुछ भैंस गाय। पहला काम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि निष्कर्ष एकल है या मिश्रित है। तो भैंस को देखा पहले कथन में और गाय को देखा तो वो भी पहले कथन में। कहने का मतलब दिया गया निष्कर्ष जो वो कैसे है,
एकल। अब एकल निष्कर्ष है तो आपने देखना है कौन से कथन से, तो पहले कथन से, और पहले कथन की कैटेगरी देखी तो पहला कथन की जो कैटेगरी है वो आपकी कौन सी है, कुछ नहीं वाले, और कुछ नहीं का मतलब कौन सा, नेगेटिव कथन। लेकिन आपने इस निष्कर्ष को देखा तो निष्कर्ष कैसा है, पॉजिटिव। रूल नंबर 1 ये कहता है कि कभी भी नेगेटिव कथन से पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकता, और नेगेटिव कथन से पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकता तो ये गलत हो जाएगा। रूल नंबर 2 को देखिए, निष्कर्ष नंबर 2, कोई गाय भैंस नहीं है। अब गाय को देखा पहले कथन में, भैंस को देखा वो भी पहले कथन में, मतलब निष्कर्ष कैसा, एकल। अब एकल तो आपने देखना है कौन से कथन से, कुछ नहीं वाले से। और अभी मैंने आपको बताया था कुछ नहीं वाले कथन का नियम। कुछ नहीं वाले कथन का नियम ये कहता है कि कुछ नहीं वाले कथन से केवल कुछ नहीं वाले निष्कर्ष ही सही होते हैं। क्या ये कुछ नहीं वाला निष्कर्ष है? नहीं है, कोई नहीं वाला, और कोई नहीं वाला तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखो, सभी गाय भैंस है, ये गाय ये भैंस एक ही जगह से, मतलब एकल। कौन से कथन से, कुछ नहीं वाले से, मतलब नेगेटिव से। निष्कर्ष कैसा है, पॉजिटिव, और नेगेटिव कथन से कभी भी पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकता। नेक्स्ट, कुछ भैंस गाय नहीं है, तो भैंस और गाय को देखा तो भैंस ये रही, गाय ये रही, एक ही जगह, और एक ही जगह मतलब कैसा निष्कर्ष है, एकल निष्कर्ष। अब एकल निष्कर्ष तो आपने देखना है कौन से कथन से, कुछ नहीं वाले से, और कुछ नहीं वाले का नियम ये कहता है कि कुछ नहीं वाले से केवल कुछ नहीं वाले ही सही होते हैं। ये कुछ नहीं वाला है, इसलिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ बकरी गाय, बकरी दूसरे कथन में, गाय पहले कथन में। बकरी और गाय दो अलग अलग जगह से मिल रहे हैं, इसलिए दिया गया निष्कर्ष जो होगा वो आपका कैसा होगा, मिश्रित होगा। तो ये जो निष्कर्ष है वो मिश्रित निष्कर्ष। मिश्रित निष्कर्ष की एक बार अपन ने बात करी नहीं, इसलिए इस निष्कर्ष को होल्ड कर देंगे, यानी कि इसकी सही और गलत की पहचान नहीं कर रहे, क्योंकि इसको अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं, मिश्रित निष्कर्ष की जांच करने में। नेक्स्ट अगला देखो, कुछ बकरी भैंस है, तो ये बकरी रही, ये भैंस, मतलब ये निष्कर्ष जो वो आपका कैसा है, एकल। कौन से कथन से है, सभी वाले से, और सभी वाले से कुछ वाले सारे सही होते हैं, इसलिए निष्कर्ष नंबर 6 जो होगा वो आपका सही होगा। उसके बाद में सभी बकरी भैंस हैं, तो बकरी को देखा ये रहा, भैंस को देखा ये रहा, मतलब निष्कर्ष कैसा है, एकल। कौन से कथन से है, सभी वाले से, और सभी वाले का नियम ये कहता है कि सभी वाले से कुछ वाले सारे सही होते हैं, सभी वाले सारे गलत होते हैं। अभी सिर्फ कथन को छोड़कर अब आपने ये देखना है कि ये सभी वाला है, तो क्या वैसा का वैसा है जैसा कि कथन है, तो कथन बोल रहा है सभी भैंस बकरी, और ये बोल रहा है सभी बकरी भैंस, उल्टा बोल रहा है, और उल्टा बोल रहा है तो गलत हो जाएगा। और लास्ट में कुछ भैंस बकरी नहीं है, भैंस यहाँ से बकरी यहाँ से, मतलब एकल है, लेकिन जिस कथन से बन रहा है वो कथन आपका पॉजिटिव है, और पॉजिटिव कथन से कभी भी नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकता, और नहीं निकल सकता तो ये जो निष्कर्ष होगा वो आपका गलत होगा। तो बस एकल निष्कर्ष के केस में यही चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, बहुत सिंपल सा था। अगर ये चारों पांचों रूल आपको समझ में आ गए तो आप इस प्रकार के प्रश्न को बिना पेन चलाए सेकंड्स में सॉल्व कर लोगे, 3-4 सेकंड्स में क्वेश्चन जो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। और इस टॉपिक का जो वेटेज है वो हर एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा रहता है। कोई भी एग्जाम दे लीजिए आप, चाहे एयरफोर्स की बात कर लो, चाहे नेवी की बात कर लो, चाहे एसएससी की बात कर लो, या किसी भी पुलिस फोर्स के एग्जाम की बात कर लो, कम से कम 2 और अधिकतम 5-6 क्वेश्चन जो वो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को। तो ये जो था वो आपका एकल निष्कर्ष से संबंधित। अब अपन बात करते हैं मिश्रित निष्कर्ष की जांच करने की, कि मान लीजिए आपको दिया गया निष्कर्ष मिश्रित है, तो कैसे पता किया जाएगा कि वो सही है या गलत है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं अपन, मिश्रित निष्कर्ष की जांच करना। मिश्रित निष्कर्ष की जांच करने से पहले अपने को पता होना चाहिए मिश्रित निष्कर्ष के बारे में, कि मिश्रित निष्कर्ष क्या होता है। तो मिश्रित निष्कर्ष ऐसा निष्कर्ष होता है जिसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट 2 अलग अलग कथनों से लिया गया होता है। कहने का मतलब ऐसा निष्कर्ष जिसका सब्जेक्ट किसी एक कथन से और ऑब्जेक्ट जो वो किसी दूसरे कथन से लिया गया हो। तो ऐसा निष्कर्ष जिसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट 2 अलग अलग कथनों से लिया गया होता है, मिश्रित निष्कर्ष कहलाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको 2 कथन दे रखे हैं। पहले कथन में आपसे ये दे रखा है कि सभी पेड़ फूल है, और दूसरे कथन में आपसे ये दे रखा है कि सभी फूल कलियां हैं।
अब इन दोनों कथनों के आधार पे कुछ निष्कर्ष निकाल देते हैं। पहला निष्कर्ष आपसे ये बोल रहा है कि कुछ फूल पेड़ है। दूसरा निष्कर्ष ये निकाल दिया कि कुछ फूल कलियां नहीं है। तीसरा निष्कर्ष ये निकाल दिया कि कुछ पेड़ कलियां हैं। चौथा निष्कर्ष ये निकाल दिया कि कुछ कलियां पेड़ हैं। पांचवा निष्कर्ष ये निकाल दिया सभी पेड़ कलियां हैं। छठा निष्कर्ष ये निकाल दिया सभी कलियां पेड़ हैं। और सातवां निष्कर्ष मान लीजिए ये निकाल दिया कि कुछ पेड़ कली नहीं है या कलियां नहीं है। अब आपको इनके बारे में पता करना है कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा और कौन सा गलत। तो सही और गलत की पहचान करने से पहले अपन देखेंगे एकल है या मिश्रित। अगर एकल है तो जो पीछे रूल पढ़े हैं उनके अनुसार देख लेंगे, और मिश्रित आगे डिस्कस कर लेंगे। तो देखो पहला निष्कर्ष ये बोल रहा है कि कुछ फूल पेड़ हैं। तो फूल को देखा पहले कथन में, पेड़ को देखा वो भी पहले कथन में। जब किसी निष्कर्ष का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही कथन से मिल जाता है तो वो जो निष्कर्ष होता है वो आपका एकल निष्कर्ष होता है। कहने का मतलब पहला निष्कर्ष एकल है। अब एकल तो आपने देखना है कि कौन से कथन से बन रहा है, तो वो जो है वो आपका बन रहा है सभी वाले कथन से। और सभी वाले का नियम एकल के केस में बताया था मैंने आपको कि सभी वाले कथन से कुछ वाले निष्कर्ष सारे सही होते हैं। तो निष्कर्ष नंबर 1 एकल था और वो आपका सही है। निष्कर्ष नंबर 2 को देखा तो कुछ फूल कलियां नहीं है। सबसे पहले आपने दोनों के दोनों कथन देखे, तो दोनों के दोनों कथन कैसे हैं? पॉजिटिव है। ये निष्कर्ष कैसा है? नेगेटिव है। यहाँ पे आप ये चेक मत करो कि एकल है या मिश्रित, सीधा गलत करो। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव कथन से कभी भी नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकता। यहाँ पे दोनों के दोनों कथन पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो निष्कर्ष नंबर 2 गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं निष्कर्ष नंबर 3 की। कुछ पेड़ कलियां हैं। तो पेड़ को देखा, पेड़ कौन से कथन में? पहले में। कली को देखा तो कली कौन से कथन में? दूसरे कथन में। पेड़ और कली दो अलग अलग जगह से मिल रहे हैं, इसलिए दिया गया जो निष्कर्ष होगा वो आपका मिश्रित निष्कर्ष होगा। अब जो चीज बोल रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिए आपने, कि आपसे तीसरे निष्कर्ष की जांच करने के लिए बोला तो पहले आपने पता किया कि मिश्रित है या एकल, तो आपने देखा दिया गया निष्कर्ष मिश्रित है। अब मिश्रित निष्कर्ष हमेशा 2 कथनों से बनेगा, क्योंकि एक कथन से सब्जेक्ट लिया जाएगा, दूसरे कथन से ऑब्जेक्ट। तो मिश्रित निष्कर्ष जिन 2 कथनों से बनता है, सबसे पहली चीज आपने ये देखनी है कि उन दोनों कथनों में OS क्रम लग रहा है क्या। कहने का मतलब मिश्रित निष्कर्ष जिन 2 कथनों से बनता है उन दोनों कथनों में OS क्रम होना चाहिए। एक होता है OS क्रम, दूसरा होता है SO क्रम। अब आपने जो देखना है वो SO क्रम देखना है, OS क्रम देखना है, SO क्रम नहीं देखना है। OS क्रम का मतलब क्या होता है? OS क्रम का मतलब ये होता है कि पहले कथन का ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे के सब्जेक्ट के जैसा होना चाहिए। यदि पहले कथन का ऑब्जेक्ट दूसरे कथन के सब्जेक्ट के जैसा है तब तो उसमें OS क्रम लग रहा है, और यदि पहले कथन का ऑब्जेक्ट दूसरे कथन के सब्जेक्ट का जैसा नहीं है तो उसमें OS क्रम नहीं लगेगा। तो मिश्रित निष्कर्ष जिन 2 कथनों से बनता है उनमें क्या होना चाहिए? OS क्रम होना चाहिए। और OS क्रम का मतलब ये हो गया कि पहले का ऑब्जेक्ट जो वो दूसरे के सब्जेक्ट के जैसा ही होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो पहले का ऑब्जेक्ट कौन है? पहले का ऑब्जेक्ट है फूल, और दूसरे का सब्जेक्ट कौन है? फूल। क्या पहले का ऑब्जेक्ट दूसरे के सब्जेक्ट के जैसा है? और पहले का ऑब्जेक्ट यदि दूसरे के सब्जेक्ट के जैसा है तो इसका मतलब OS क्रम लग रहा है। अब माइंड में एक चीज आ रही होगी कि यहाँ पे तो OS क्रम लग रहा है, बाई चांस मान लीजिए OS क्रम नहीं लग रहा हो, कि मान लीजिए यही दोनों कथन इस प्रकार से आ जाते कि पहले आपसे बोल देता कि सभी फूल कलियां हैं, और दूसरा कथन आपसे ये बोल देता कि सभी पेड़ फूल हैं। एक बार आप इन दोनों कथनों को कंसीडर ना करके यहाँ पे इन दोनों कथनों को कंसीडर करो, और इन दोनों कथनों से निकलने वाले निष्कर्ष यही हैं सारे। अपन बात कर रहे हैं तीसरे निष्कर्ष की। तीसरे निष्कर्ष की बात करेंगे तो निष्कर्ष कैसा है? मिश्रित। और मिश्रित निष्कर्ष जिन 2 कथनों में बनता है उनमें क्या होना चाहिए? OS क्रम। क्या यहाँ पे OS क्रम लग रहा है क्या? तो उसके लिए आपने देखा पहले कथन का ऑब्जेक्ट कलियां और दूसरे कथन का सब्जेक्ट कौन है? पेड़। OS क्रम है?
नहीं लग रहा है। जब OS क्रम नहीं लगता है तो OS क्रम बनाया जाता है। यदि दिए गए दोनों कथनों में OS क्रम नहीं लगेगा तो OS क्रम बनाया जाएगा। और OS क्रम बनाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये कहता है कि कथनों की स्थिति को बदलकर OS क्रम बना लीजिए। कथनों की स्थिति को बदलने का मतलब उन कथनों को ऊपर नीचे कर देंगे। ऊपर नीचे करने का मतलब पहले की जगह दूसरे को और दूसरे की जगह पहले को लिख के देख लेंगे। यदि ऐसा करने पर OS क्रम बन रहा है तो ठीक है, यानी कि पहला स्थिति बदलकर OS क्रम बना सकते हैं। स्थिति बदलने का मतलब पहले की जगह दूसरे को और दूसरे की जगह पहले को लिखेंगे। और दूसरा, यदि स्थिति बदलने पर OS क्रम नहीं बन रहा है तो उस केस में आप किसी एक कथन के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपस में बदलकर OS क्रम बनाइए। पहले ये देखना है कि स्थिति बदलने पर हो रहा है क्या। यदि स्थिति बदलने पर नहीं हो रहा है तो फिर क्या करेंगे अपन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदलेंगे और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदलकर OS क्रम बना ही लेंगे। तो अब देखिए आप यहाँ पे कि क्या OS क्रम लग रहा है, तो आपने चेक करा नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है तो अपन क्या करेंगे, OS क्रम बनाएंगे। OS क्रम बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, स्थिति बदल कर देखेंगे। और स्थिति बदल कर देखेंगे तो पहले को उठा के दूसरे की जगह और दूसरे को उठा के पहले की जगह लिख दो। तो ये जो दूसरा कथन है इसको मैंने उठाया और ऊपर लिख दिया सभी पेड़ फूल हैं। जैसे ही ऊपर लिखा तो आपको पता चला पहले का ऑब्जेक्ट फूल हो गया और दूसरे का सब्जेक्ट भी क्या हो गया, फूल हो गया। OS क्रम बन गया। अब मान लो ऊपर नीचे करने पर OS क्रम नहीं बनता तो क्या करते, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदल देते। किसी एक कथन के, उस कथन के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदलते जिनको बदलने पर OS क्रम बन जाए। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदल रहे हो, किसी भी कथन के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदल रहे हो, तो यदि वो कथन सभी वाला है तो वो जो होगा चेंज हो जाएगा कुछ वाले में। कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदला जाता है तो सभी वाला कथन कुछ वाले में बदल जाता है। कुछ वाला कोई चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं वाले में कोई चेंज नहीं होगा और कोई नहीं वाले में भी कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ चेंज जो होगा वो किस में होगा, सभी वाले में। और सभी वाला जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ वाले में। तो दूसरी चीज, यदि OS क्रम नहीं बन रहा तो अपन क्या करेंगे, OS क्रम बना लेंगे। अब OS क्रम बनाने के बाद में क्या करना है, आपने उन दिए गए दोनों कथनों का जोड़ा देखना है। और जोड़े की बात करी जाए तो मैंने आपको शुरू में ही बताए थे कि टोटल कितने जोड़े बनते हैं दो कथनों के, 16 जोड़े बनते हैं। मिश्रित निष्कर्ष के केस में इन 16 जोड़ों को दो भागों में बांट लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। और अलग अलग करने का मतलब एक मुहावरा होता है 3-13 करना, और 3-13 करने का मतलब भी क्या होता है, अलग अलग। तो अपन क्या करेंगे, इन 16 जोड़ों को 3-13 कर लेंगे, यानी कि दो भागों में बांट लेंगे। एक भाग में 3 और दूसरे भाग में कितना, 13। तो 3 जोड़े जो वो ध्यान रखना काफी इजी है 13 की तुलना में। तो जो 3 जोड़े हैं वो आप ध्यान में रख लो। इन 3 जोड़ों में पहला जोड़ा जो है वो आपका है सभी सभी वाला, दूसरा जोड़ा जो है वो है आपका कुछ सभी वाला, और तीसरा जोड़ा जो है वो है आपका सभी कोई नहीं वाला। तो ये जो है वो आपके 3 जोड़े हो गए। ये इसी क्रम में ध्यान में रखने आपने कि पहले जोड़े में दोनों के दोनों कथन सभी वाले हैं, यानी कि पहला कथन भी सभी वाला और दूसरा कथन भी सभी वाला। दूसरे जोड़े का पहला कथन कुछ वाला होगा और दूसरा कथन सभी वाला होगा OS क्रम बनाने के बाद में। और तीसरे जोड़े का पहला कथन सभी वाला होगा और दूसरा कथन जो होगा वो कोई नहीं वाला होगा। अब देखो यहाँ पे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ सभी की जगह मान लीजिए आपको ये लिखा हुआ मिल जाए OS क्रम बनाने के बाद में सभी कुछ। यदि कुछ सभी है तो 3 में, और सभी कुछ है तो कहाँ पे, 13 पे। इसी प्रकार सभी कोई नहीं की जगह कई बार OS क्रम बनाने के बाद में अपने पास जोड़ा निकल के आ जाता है कोई नहीं सभी। यदि सभी कोई नहीं है तो 3 में और कोई नहीं सभी है तो 13 में। ये चीज आपने जरूर ध्यान में रखनी। तो अगला काम क्या करा, अगला काम आपने ये देखा कि OS क्रम बन रहा है या नहीं बन रहा है। यदि बन रहा है तो सीधा जोड़ा देखेंगे, और नहीं बन रहा है तो पहले OS क्रम बनाएंगे और OS क्रम बनाने के बाद में जोड़ा देखेंगे। तो OS क्रम बनाने के बाद में यदि जोड़ा इन 3 में से आ रहा है तो यहाँ पे 3 नियम है। बहुत इजी सा टॉपिक है, यहाँ पे 3 नियम है जो कि अपन आसानी से ध्यान में रख लेंगे। और यदि जोड़ा इन 13 में से है तो फिर यहाँ पे कोई नियम नहीं होंगे, यहाँ से निकलने वाले सारे के सारे निष्कर्ष गलत होंगे।